आज 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष महीना शुक्ल पक्ष एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश बहुत ही स्पेशल है। आज के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साल 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। और भी आज के दिन की कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को आपके अपने डीएलएस भाई ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक तो आज इस साल की पहली एकादशी है। माताएं बहनें जो संतान प्राप्त करना चाहती हैं वो आज की एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि आज उत्तरदा एकादशी ही है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, देखिए आज नई दिल्ली में शुक्रवार से भारत मंडपम में शुरू होगा विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम 2025 की शुरुआत होने जा रही है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसका उद्देश्य भारत में युवाओं को विकसित भारत के लिए उन्नतशील विचार प्रस्तुत करना और एक मंच प्रदान करना है। और वहीं दोस्तों आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का भी आयोजन करेंगे और इसके पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट समारोह की वजह से राष्ट्रपति भवन में 21 से 29 जनवरी तक आम लोगों का प्रवेश बंद रहेगा। सरकार की तरफ से ये सूचना जारी की गई। बड़ी खबर आ रही है, अगले महीने फरवरी में 2 दिन देश भर के बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। बैंक अधिकारियों के संघ ने ये बड़ा ऐलान किया है। वजह ये दोस्तों की अगले महीने 24 और 25 फरवरी को बैंक यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी है और इस वजह से 2 दिन बैंकों में कामकाज बंद रह सकता है। बैंकों के अधिकारियों के संगठन अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ द्वारा 5 डे वर्किंग की मांग की गई है और इसी को लेकर ये देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी है। मतलब बैंक यूनियन का कहना कि सप्ताह में 5 ही दिन बैंकों में कामकाज होना चाहिए, सोमवार से शुक्रवार तक। तो देखते हैं अब इनकी मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, पीएफ के पैसे का क्लेम करना अब और आसान होगा, सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत रहेगी। सरकार एक नया प्लान बना रही है। श्रम मंत्रालय ने भुगतान के दावे का निपटान करने की प्रक्रिया में दस्तावेजों की जटिलताओं को खत्म करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को आधार कार्ड को ही पहचान संबंधित दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने को कहा है। यानी अब अगर आपका पीएफ खाते में पैसा विड्रॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना है और कुछ नहीं करना, आपका पीएफ क्लेम आसानी से हो पाएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग आ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया भर में सबसे कमजोर रहा, सबसे पीछे रहा। वहीं अमेरिका, चीन या रूस नहीं बल्कि इस देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है और वो देश है दोस्तों सिंगापुर। एक बार फिर से सिंगापुर ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का तमगा हासिल किया है। अमेरिका तो टॉप 5 से भी बाहर है और भारत का पासपोर्ट भी 5 पायदान फिसला। पिछले साल की रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट 80वें स्थान पर था, वो अभी 85वें स्थान पर आ चुका है। वैसे आप भारतीय पासपोर्ट के जरिए दुनिया भर के अब 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर ये देश है और चौथे नंबर पर टोटल 7 देश शामिल है, जबकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे निचले 5 देशों में शामिल रहा जिनका पासपोर्ट सबसे कमजोर है। वैसे दोस्तों पासपोर्ट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया। एक केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि माता पिता के बीच विवाद के कारण नाबालिग से पासपोर्ट रखने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, नाबालिग बच्चों से माता पिता पासपोर्ट नहीं छीन सकते हैं, भले ही माता पिता के बीच में विवाद क्यों ना हो रहा हो। ये बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। चलिए अगली खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों की जल्द ही सैलरी बढ़ सकती है। सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। दरअसल 8th पे कमीशन को लेकर बजट में सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। अगले महीने 1 फरवरी को बजट पेश होगा। तो देख, इससे जुड़ी डिटेल जानकारी मैंने कल दिन में डीएलएस न्यूज के ऊपर डाला था एक अलग से वीडियो कि क्या हमारे देश में लगने जा रहा लॉकडाउन। इस वीडियो में आप देख लीजिएगा, जानकारी आपको सभी मिल जाएगी, ठीक है। और भी किन किन राज्य सरकारों ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अप्रवासियों के दिल में भारत धड़कता है, इससे दुनिया में मेरा सिर ऊंचा रहता है। आप भविष्य में जल्द ही मेड इन इंडिया प्लेन से भारत आएंगे। वहीं एक और अच्छी खबर है दोस्तों, भारत में भी अब बीमारियों की भविष्यवाणी करना आसान होगा। पीएम मोदी ने जीनोम इंडिया डेटा सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसके जरिए हमारे देश के वैज्ञानिक बीमारियों की सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। इस जीनोम इंडिया डेटा विमोचन के दौरान पीएम बोले कि भारत बनेगा बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा का हब। वहीं प्रधानमंत्री ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और प्रवासी भारतीयों से भी विकसित भारत 2047 के लिए योगदान करने की अपील की है। तो कुछ यूँ रहा पीएम मोदी का उड़ीसा का कार्यक्रम। और चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय नौसेना को मिली स्वदेशी वागसेर पनडुब्बी 15 जनवरी को समुद्री बेड़े में शामिल होगी और इससे हमारी इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ेगी।
चलिए खबर आ रही है, दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच फिर से प्रदूषण बढ़ा तो ग्रेड 3 की पाबंदियां वापस लागू हो चुकी हैं। और वहीं खबर देखिए, समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले पर विचार नहीं करेगा इस मामले पर। वहीं महाकुंभ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए तैयार मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और बोले कि पूरी दुनिया तक पहुंचेगी महागाथा। इस महाकुंभ मीडिया सेंटर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रयागराज की सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी इस माध्यम से। वहीं सीएम योगी ने क्रिकेट खिलाड़ियों को भी नई सौगात दी, गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया है। और खबर देखिए, ब्रांड यूपी को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर देगा महाकुंभ 2025, एकाकार हो रहे हैं सनातन के सारे रंग में। एक बड़ी घोषणा की गई, अदानी ग्रुप द्वारा भी महाकुंभ में इस्कॉन के साथ मिलकर महाप्रसाद सेवा कार्यक्रम शुरू करेगा अदानी ग्रुप। और इस पहल के तहत रोजाना 50 लाख भक्तों को मुफ्त में भोजन मिलेगा महाकुंभ में। अदानी ग्रुप और इस्कॉन मिलकर लाखों करोड़ों लोगों को ये निःशुल्क भोजन कराएंगे। और दोस्तों, सरकारी कंपनी सेल ने भी महाकुंभ मेला 2025 में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 45,000 टन स्टील की आपूर्ति भी की। वहीं खबर है, महाकुंभ में मुख्य स्नान पर 9 व्हीकल जोन रहेगा। महाकुंभ के लिए ट्रैफिक प्लान भी बनकर तैयार हुआ, आपातकालीन योजना डाइवर्जन स्कीम भी बनाई गई। महाकुंभ मेले को देखकर पूरी दुनिया आश्चर्य में पड़ने वाली है। अब रिसर्च करेंगे इस पर हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिक और IIM व एम्स जैसे संस्थान भी। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं पर अब शोध करेंगे। वहीं खबर देखिए, महाकुंभ से पहले अलर्ट मोड में आया रेलवे भी। ट्रेन और स्टेशन से लेकर ट्रैक तक की सुरक्षा के लिए प्लान भी तैयार हो चुका है। दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई। यात्रियों को भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। रेलवे के द्वारा इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई है। और दोस्तों, महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होने जा रहा, परसों से ही। लेकिन पहला शाही स्नान कब होगा, 13 या 14 तारीख को, क्योंकि इंटरनेट पर इसकी तिथियां भी अलग अलग बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, महाकुंभ कुल 45 दिन तक चलेगा। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का शुभारंभ होगा, जबकि इसका समापन 26 जनवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। और महाकुंभ में स्नान और शाही स्नान की जो शुभ तिथियां रहेगी दोस्तों, वो रहेगी 13 जनवरी ही पहले स्नान की तिथि, उसके बाद 14 जनवरी, फिर 29 जनवरी, फिर फरवरी में 3, 12 और 26 तारीख को महाकुंभ का महास्नान हो पाएगा। ये देख सकते हैं आप पूरा कैलेंडर में महाकुंभ के स्नान और शाही स्नान की तिथियां भी। महाकुंभ 2025 को देखते हुए यूपी प्रयागराज से जुड़े 8 जिलों की सीमाओं पर भी अभेद सुरक्षा तय की गई है। 1026 पुलिस कर्मी वज्र वाहनों के साथ तैनात रहेंगे। वहीं एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों की प्रयागराज में लगभग 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल भी उगाए गए महाकुंभ के लिए। जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग किया जंगलों को तुरंत उगाने के लिए। और एक लड़की की अनोखी निडर दास्तान देखिए आप, आसमान में 13,000 फीट पर फहराया महाकुंभ का झंडा। अनामिका शर्मा इस लड़की का नाम है। अनामिका ने बैंकॉक के आसमान में 13,000 फीट की ऊंचाई पर दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का आधिकारिक झंडा लेकर छलांग लगाई है। है ना, तो ये कुछ प्रयागराज महाकुंभ के अपडेट चल रहे, मैंने आपको सभी एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, एक तो किसान आंदोलन के बीच बड़ी दुख भरी खबर आई है। हरियाणा के संभू बॉर्डर पर एक किसान ने खुद की जान ले ली। टेल्लेवाल, जहां 45 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं, वहां गीजर फटने की एक घटना से भी एक आंदोलनकारी किसान झुलस गया। पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच कल ये दुख भरी घटना देखने को मिली। और इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। SKM ने पंजाब में महापंचायत की। आज किसान खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। और एक छत्तीसगढ़ में बड़े हादसे की खबर देखिए आप। एक प्लांट की चिमनी गिरने से 25 से ज्यादा मजदूर दब गए। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में स्टील प्लांट में ये बड़ा हादसा हो गया। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक एक की जान जाने की और 4-5 मजदूर नीचे दबे होने की खबर है। और जो असम राज्य में खदान हादसा हुआ, उसमें भी 72 घंटे से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। पंपिंग भी फेल हुई। अब महाराष्ट्र से हेवी मशीन मंगाई गई है। पानी का लेवल कट नहीं पा रहा है। बीते दिन एक व्यक्ति का शव निकाला गया था। और बाकी जो 8 मजदूर पिछले 72 घंटों से फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, माता पिता से अपनी पढ़ाई का खर्च वसूल सकती है बेटी। एक केस की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और कहा कि बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर बेटी को पैसों की जरूरत नहीं भी है तो भी उसे फंड पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटी को पढ़ाई पूरी करने का मौलिक अधिकार है, जिसके लिए जरूरी फंड देने के लिए माता पिता को बाध्य किया जा सकता है। और वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया। माता पिता के बीच विवाद के चलते नाबालिग का पासपोर्ट वगैरह का अधिकार नहीं छीन सकते, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। और कल केरल हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया जिसमें कहा कि महिला के शरीर पर टिप्पणी करना भी यौन उत्पीड़न ही माना जाएगा। एक ऑफिस में काम करने वाली महिला पर उसके सहकर्मी ने महिला के फिगर पर कुछ कमेंट किया था, शरीर की बनावट पर, तो उसको लेकर केरल हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश की 3 राज्यों में 2 दिन बाद बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में कोल्ड डे और 15 राज्यों में कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति में तापमान -13.5 डिग्री तक चल रहा। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट है।
जयपुर, बीकानेर समेत 4 संभागों में बदलेगा मौसम। 12 जनवरी से ही घना कोहरा भी छाएगा और आज 10 और कल 11 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के साथ ही अजमेर संभाग में भी कुछ जिलों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से ठंड और बढ़ेगी और फिर कोहरा वगैरह भी और ज्यादा छाएगा, है ना। इधर मध्य प्रदेश के भी 9 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट है। नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी भी ठंडा रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, भीषण कोहरे में कई रोड एक्सीडेंट की घटनाएं देखी गई। हाईवे पर 6 गाड़ियां पीड़ी, कई लोग घायल भी हो गए इस घटना में। बिहार में भी अगले 3 दिनों तक हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। बिहार के 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। 10 जनवरी के बाद और गिरेगा तापमान। और हरियाणा में भी दिन चढ़ते ही अचानक धुंध छाई। पानीपत, करनाल वगैरह में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली आने जाने वालों को मुश्किल होगी। 2 दिन हरियाणा में भी बारिश की चेतावनी है। इधर पंजाब में भी 2 दिन तक बारिश की संभावना। चंडीगढ़ समेत 9 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। आज रात से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, मेन पार्ट में ओस की बूंदें जमकर बर्फ तक बन गई। पारा 1 डिग्री तक पहुंचा कई जिलों में। वहीं झारखंड में भी 4 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी। पहली बार मेक्लुस्कीगंज का पारा 1.5 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल के भी कई इलाकों में घनी धुंध छाई। बिलासपुर बद्दी में 50 मीटर से कम रही विजिबिलिटी। 11 तारीख को हिमाचल में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 10, 11, 12 जनवरी को दोस्तों कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में बारिश वगैरह की चेतावनी है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें आप, ठंड वगैरह बढ़ेगी घर से बाहर निकलते समय। चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आसमान पर चढ़ना शुरू हुआ सोना। देश के कई राज्यों में सोने का भाव 80,000 के पार पहुंच चुका है। चांदी की चमक में भी बढ़ोतरी रही। हालांकि IBGA के रेट के मुताबिक, जो कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उसके अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 250 रूपए बढ़कर अभी 77,618 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी में 297 रूपए की बढ़ोतरी हुई। अभी चांदी का भाव 89,800 रूपए प्रति किलो यानी लगभग 90,000 तक पहुंच गया। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी एक खबर सामने आ रही दोस्तों। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अभी $75.86 प्रति बैरल पहुंच चुका है। तो अभी तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट हुई नहीं है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल में गिरावट लगातार जारी रहती है तो हो सकता है दोस्तों कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिले। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए अपन साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 528 अंक गिरकर 77,620 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 162 अंक लूट का। और भारतीय रुपये में भी लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई। अभी रुपया 85.92 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच चुका है। TCS कंपनी के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। 66 रूपए का स्पेशल डिविडेंड मिलेगा और 10 रूपए का अंतरिम डिविडेंड भी देगी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 12% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अच्छा, वैसे हमारे देश में दोस्तों लगातार शेयर मार्केट से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट आप, हमारे देश में डीमेट अकाउंट की संख्या 185 मिलियन के पार पहुंच चुकी है। बीते साल 2024 में ही 46 मिलियन नए अकाउंट खोले गए। मतलब बहुत ज्यादा लोग 2024 में स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं। और निवेशकों को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही कि पहली बार 26,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है SIP में कुल निवेश। SIP म्यूचुअल फंड वगैरह में मतलब लोगों को निवेश करना पहली पसंद बनता जा रहा। बीते महीने दिसंबर में यह आंकड़ा 26,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और एक खबर देखिए, भारत में प्राइवेट इक्विटी निवेश में भी जबरदस्त उछाल देखा गया। 2024 में 46% बढ़कर $15 बिलियन तक पहुंच चुका है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। और वही खबर है कि नोएल टाटा की बेटियां रतन टाटा इंस्टीट्यूट के बोर्ड में शामिल हुई। इस्तीफा देने वाले ट्रस्टी ने लेटर लिखकर प्रोसेस पर असंतोष भी जताया। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल बोले कि प्रवेश वर्मा महिलाओं को 1100 रूपए बांट रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त से उन्होंने शिकायत भी की। रेड की मांग को लेकर लेटर भी दिया। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला बोले कि इंडिया गठबंधन को ही खत्म कर देना चाहिए। इसमें न तो कोई एजेंडा है न ही इसकी कोई लीडरशिप है। इस गठबंधन की आखिरी बैठक 7.5 महीने पहले हुई थी। और अभी तो आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में भी काफी फूट देखी जा रही है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग और फलाना ढीमका, सारी पार्टियां अलग अलग जा रही है ना। और वही खबर देखिए आप, राहुल गांधी ने आइसक्रीम शॉप पर बनाई कोल्ड कॉफी और बोले कि छोटे काम वालों को आसानी से लोन नहीं मिलता है। यूपी में मिले मोर्चे का जिक्र भी किया उन्होंने। दिल्ली के पटेल नगर में राहुल गांधी एक आइसक्रीम शॉप पर गए। वही खबर है दोस्तों, तिरुपति मंदिर में जो कल भगदड़ मामला हुआ था, उस केस में SP समेत 3 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री बोले कि मंदिर प्रशासन के काम में खामियां दिखी। कल हादसे की वजह से 6 लोगों की जान चली गई थी यहाँ भीड़ भगदड़ में। और एक अनोखी घटना देखिए दोस्तों, पुलिस को असम की जगह नागालैंड ले गया गूगल मैप। 16 पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन जरा सोचिए गए कहां और पहुंच कहां गए। उल्टा लोगों ने बदमाश समझकर रात भर पुलिस वालों को बंधक बनाकर रखा। असम के जोरहाट पुलिस की 16 सदस्यों की एक टीम जो कि आरोपी को पकड़ने निकली और गूगल डायरेक्शन पर आगे बढ़ी थी, लेकिन बीच में रास्ता भटक गए और नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में पहुंच गए।
यहाँ लोगों ने पुलिस की टीम को घुसपैठिया समझा और उस पर हमला भी कर दिया। रात भर बंदी बनाए रखा। ये सब हुआ गूगल मैप के कारण, जरा सोचिए आप। तो इसलिए आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें, अपडेट रखें अपने एप्स वगैरह को। चलिए अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना और राष्ट्रपति का एक फैसला बदला। 25 साल से बंद जेल में कैदी को रिहा किया। कहा कि अपराध के वक्त दोषी नाबालिग था। वही खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगाई। किरोड़ी बोली कि एसआई भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय सरकार के मुखिया का है। खबर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली कि अब मैं कभी भी पॉलिटिकल फिल्में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिल्म इमरजेंसी को बनाने में बहुत मुश्किल हुई। मैं इससे इंस्पायर नहीं हूँ। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, दावा किया जा रहा सोशल मीडिया पर कि राजस्थान के बाड़मेर में लोगों पर एलियन जैसा एक जानवर हमला कर रहा है और ये वीडियो भी शेयर किया जा रहा है अजीब से दिखने वाले जानवर का। लेकिन आपको बता दूं ये वीडियो फेक है। एआई जनरेटेड कई सारे ऐसे वीडियो आजकल बना दिए जाते हैं और सोशल मीडिया पर एलियन वगैरह या इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, समझ रहे हो। तो आप ऐसी उल्टी सीधी खबरों पर विश्वास ना करें, है ना, और डरे नहीं। चलिए अगली खबर है, मालदीव को रक्षा क्षेत्र में मदद देने को तत्पर है भारत। समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे दोनों देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत मालदीव की रक्षा जरूरतों पर ध्यान देने पर जोर दिया और आखिरकार भारत मालदीव के रिश्ते अब और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि मालदीव को सैन्य मदद मुहैया कराएगा भारत। उन्होंने वहां के रक्षा मंत्री मोमून से मुलाकात की। 8 महीने में मालदीव के तीसरे बड़े नेता का ये भारत दौरा रहा, क्योंकि मालदीव के रक्षा मंत्री अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, 3 दिवसीय। चलिए खबर है, भले ही आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनकी जेल से बाहर आने की राह अभी भी आसान नहीं है। पहले भी हाईकोर्ट में 5 बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। लीगल एक्सपर्ट बोले कि 6ठी बार भी वही मुश्किल हो रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी हाई कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी 11 साल में पहली बार उन्हें जमानत मिली है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, भारतीय सेना को जल्द मिलेगी एआई आधारित ड्रोन माउंटेन मशीन गन, जो कि 200 मीटर तक गोलियां बरसाने में सक्षम होगी। इंडियन आर्मी और ज्यादा पावरफुल बनेगी। वहीं दिल्ली इलेक्शन को लेकर भी नोटिस जारी किया गया। चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, लेकिन हर एक चीज का हिसाब देना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई नेताओं के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है, नया वाहन खरीदने पर मुफ्त में मिल जाएगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। बिहार मुजफ्फरपुर से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस शहर में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए चल रही नया नियम लागू होगा। नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं दिया जाएगा। यूपी गोरखपुर में जल्द ही ये नई पॉलिसी लागू की जाएगी। और खबर है, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का दौरा। स्पोर्ट्स एडवेंचर करने वालों को बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के धार में ये हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक तैयार की गई है। खबर है, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और मुश्किल हो सकता है। देखिए नया नियम क्या कहता है। नए नियम के मुताबिक दोस्तों अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पहुंचने वाले आवेदकों को सिम्युलेटर और 108 कैमरू की परीक्षा को पास करना होगा। यूपी गाजियाबाद में 16 जनवरी से ये नए आदेश लागू हो जाएंगे। और खबर है दोस्तों, आने वाले रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस को लेकर स्वर्णिम भारत के शिल्पकार 10,000 विशेष अतिथि होंगे इस बार गणतंत्र दिवस परेड में। दुनिया भर से दोस्तों इस बार की गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए 10,000 विशेष अतिथियों को निमंत्रण भेजा गया। वहीं खबर है, एरो इंडिया के लिए राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज शुक्रवार को यह बैठक होने जा रही है। और खबर देखिए, आजकल इस तरह का एक नया फ्रॉड भी चल रहा है। मोबाइल सिम को एक्टिव रखने के लिए एक दबाएं, शख्स ने जैसे ही बटन दबाया उसके खाते से पैसे कटने लगे। साइबर ठगी का यह नया तरीका सामने आया हरियाणा में। अगर आपको भी इस तरह का उल्टा सीधा फोन आता है तो उठाइए ही नहीं। पहली बात तो ये बात का ध्यान रखें। और अगर आप कॉल उठा भी लेते हैं दोस्तों तो इस तरह के नंबर वगैरह कभी ना दबाएं। और फिर भी आपके साथ पैसा कटने की धोखाधड़ी हो जाती है तो तुरंत साइबर नंबर 1930 पर फोन करके सूचना दें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में ITI केंद्रों का काला सच सामने आया। ट्रेनिंग की बजाय कहीं गेहूं की खेती हो रही तो कहीं मुर्गी पालन किया जा रहा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जहां ITI केंद्र खोलने का प्लान किया वहां ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने आम लोगों को सूचित किया। कहा कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें PM आवास योजना का ऐप और उस ऐप के जरिए आप घर बैठे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए खुद ही अप्लाई कर पाएंगे। अब ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है मोबाइल ऐप पर, ठीक है ना। और इसके अलावा सरकार का प्लान है 31 मार्च 2025 तक सर्वे किया जाएगा, जिसमें पता लगाया जाएगा कि अब और कितने लोग हैं जो PM आवास योजना के पात्र हैं। हाल ही में इसकी पात्रता वगैरह के नियमों में भी बदलाव किया था, मैंने आपको बताया था डिटेल। तो आप PMAY ऐप के जरिए आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। अपने स्मार्टफोन में ये ऐप डाउनलोड कर। चलिए अगली खबर देखिए, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। वाराणसी हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है इस दिन। अगले सप्ताह मंगलवार 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं दोस्तों बजट को लेकर खबर आ रही कि इस बार बजट में नई व्यवस्था में टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की सरकार से मांग की गई। EY यानी अर्न्स्ट एंड यंग की तरफ से बजट को लेकर सरकार को ये सुझाव दिया गया, ठीक है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की बिजली उत्पादन की रफ्तार कोरोना काल के बाद सबसे धीमी हुई है।
वहीं भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया चालू वित्त वर्ष में 6.3% रहेगी भारत की GDP ग्रोथ दर, जो कि NSO के अनुमान से भी कम है। हालांकि जॉब्स को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। 2027 तक इस सेक्टर में 24 लाख नौकरियों की मांग बढ़ेगी। क्विक कॉमर्स का सेक्टर जो कि अभी हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है, यही वजह की ब्लू कॉलर वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी है। आने वाले समय में क्विक कॉमर्स के सेक्टर में 2027 तक अच्छी खासी 2.5 मिलियन तक जॉब्स डिमांड आने का अनुमान है। और एक रिपोर्ट है कि 5 साल में दुनिया भर में 17 करोड़ नौकरियां पैदा होगी, जिनमें कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मांग बढ़ेगी। 2030 तक दुनिया भर में एक तो ड्राइवर और एक कृषि श्रमिकों की मांग सबसे तेजी से बढ़ेगी। EWF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये नई नौकरी रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। और क्लाइमेट चेंज पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि गेहूं और चावल की पैदावार में बड़ी गिरावट आ सकती है। जलवायु परिवर्तन को लेकर मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से गेहूं चावल 10% तक कम उत्पादन हो सकता है गेहूं चावल का। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, घायलों के केसलेस इलाज के लिए 14 मार्च तक योजना बनाए केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, नई 2025 पल्सर RS 200 लॉन्च हुई। इसमें आपको ब्लूटूथ इनेबल्ड LCD पैनल के साथ कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। इसके अलावा टाटा कंपनी ने भी अपनी नई टिगोर 2025 मॉडल 6 लाख रुपए में लॉन्च कर दिया। इसमें भी अच्छे खासे नए फीचर मिलेंगे। चलिए अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा, दुर्घटना से मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब 1 करोड़ रुपए तक की बीमा रकम मिलेगी। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ इसको लेकर। और हिमाचल हाईकोर्ट में भी 13 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक छुट्टियां रहेगी, बंद रहेगा मतलब हाईकोर्ट। वही खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को डिजी लॉकर के माध्यम से अब बिजली बिल मिल पाएगा। MP के इन जिलों से नई शुरुआत होने जा रही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत। चलिए अगली खबर है, जेड मोड टनल से साल भर खुला रहेगा सोनमर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में इस टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वही खबर है, देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों को सरकार बड़ा तोहफा देगी। 35,000 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल वगैरह इन कंपनियों को। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगा 2 लाख नौकरियां। जहां दुनिया भर में दोस्तों AI का चलन बढ़ रहा है, इस बीच अब नौकरियां जाने की आशंका, खतरा भी बढ़ने लगा। हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 से 5 सालों में ग्लोबल बैंक 2 लाख नौकरियों में कटौती करेंगे। दुनिया भर के सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में जरा सोचिए, AI की वजह से 2 लाख नौकरियां जाएगी। तो अब अलग अलग सेक्टर में भी कितनी नौकरियां कम हो सकती है। चलिए खबर आ रही, मेटा कंपनी का 8 साल पुराना फैक्ट चेक प्रोग्राम इतिहास बना। प्लेटफॉर्म में अब आपको ट्विटर जैसा कम्युनिटी नोट्स सिस्टम भी देखने को मिलेगा। वहीं खबर है, PM मोदी ने पहला पॉडकास्ट दिया, निखिल कामत से कहा राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन नहीं है। PM मोदी ने जीरोदा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ ये पहला पॉडकास्ट किया। चलिए खबर है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में किया देश की पहली हाइड्रोजन CNG वाहन का अनावरण भी। वहीं देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान सरकार 10 जनवरी को आज चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे। उदयपुर से इसका शुभारंभ होगा। खबर है, गृह मंत्रालय ने भी टीबी उन्मूलन अभियान को और तेजी से बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखा। अगले 100 दिन तक टीबी उन्मूलन पर गहन अभियान आयोजित करें। वहीं देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूर्व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच मुलाकात हुई। भारत ब्रिटेन के संबंधों पर भी चर्चा हुई। खबर है, मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व पार्क में 2 और बाघ लाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की। वहीं देखिए, LIC की बीमा सखी योजना के लिए महिलाओं में उत्साह दिखा। एक ही महीने में 50,000 से ज्यादा पंजीकरण आए। खबर है, प्रहलाद जोशी ने भारत के 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा में स्थानांतरित होने की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की। वहीं देखिए, परीक्षा पे चर्चा PM मोदी के इस 8वें संस्करण कार्यक्रम के लिए देश विदेश से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब तक 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं खबर है, सरकार MSME के लिए भी जल्द ही नई लोन गारंटी स्कीम ला सकती है। 100 करोड़ तक का कर्ज बांटा जाएगा सरकार द्वारा। आने वाले बजट के दौरान सरकार ऐसी घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट चल रही, फिलहाल ये देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। वहीं खबर देखिए, एरो इंडिया 2025 समारोह से पहले आज शुक्रवार को नई दिल्ली में राजदूतों की गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और एक अलर्ट है, दिल्ली के इन इलाकों में अगर अब आपने गंदगी फैलाई तो आपका मोटा चालान कर सकता है। NMDC की तरफ से अभियान शुरू किया गया। लुटियंस दिल्ली में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर है दोस्तों, आर्मी डे परेड में पहली बार नेपाली आर्मी का भी बैंड शामिल होगा। 33 सदस्य शिरकत करेंगे। भारतीय सेना दिवस पर जो आर्मी डे परेड का आयोजन होगा 15 जनवरी को, उसमें नेपाल की टीम भी शामिल होगी, है ना। वहीं खबर देखिए, अब अफसरों को भी गाड़ियों पर लगानी होगी पीली नंबर प्लेट। रेलवे को एक एक गाड़ी का हिसाब देना पड़ेगा। रेलवे में अधिकारियों और अफसरों के लिए नंबर प्लेट को लेकर यह नया नियम लागू हो चुका है। आदेश भी जारी हुआ। खबर है, बिहार के सभी सरकारी दफ्तर में भी लागू होगा नया सिस्टम। मुख्य सचिव की तरफ से ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक अब यहाँ नया सिस्टम लागू होने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आएगी और इस नए सिस्टम के तहत सभी कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा, ताकि वे नई प्रणाली को भी समझ सकें। और एक अच्छी खुशखबरी देखिए, हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी बनेगी लखपति दीदी। महिलाओं को बैंकों से आसानी से लोन मिल पाएगा। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ये नई योजना शुरू की है।
और खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कब से लागू होगा समान नागरिक संहिता बिल। वो बोले कि पूरे देश को इससे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इसी महीने जनवरी में यूसीसी लागू हो जाएगा उत्तराखंड में। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत कई नए प्रावधान होंगे दोस्तों, जैसे अवैध संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को भी अब संपत्ति में बराबर हक मिल पाएगा। मतलब वैध और नाजायज बच्चों के बीच की दूरियां खत्म होगी। गोद लिए गए और बायोलॉजिकल रूप से जन्मे बच्चों में समानता आएगी। मृत्यु के बाद भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। और भी यूसीसी के ये अन्य उद्देश्य आप देख सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया। ऐसा करने वाला पहला प्रदेश बनने जा रहा उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड के इन 40,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई है। इन्हें भी अब पेंशन मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने का फैसला किया। उन्हें 3 से 5 हजार रूपए तक पेंशन मिल सकती है। इस पर भी सरकार प्लान बना रही है। और खबर है उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अगर खराब हुआ तो स्कूलों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा अधिकारी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी की प्री क्वार्टर में जीते हरियाणा और राजस्थान। शमी को 3 विकेट मिले, फिर भी हारा बंगाल। वहीं खबर है श्रीलंका से टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान हुआ। कमिंस ब्रेक पर रहेंगे, स्मिथ करेंगे कप्तानी। 29 जनवरी से खेला जाएगा पहला मुकाबला। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में पटवारी फिर से आंदोलन की राह पर आए। 13 जनवरी से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। ये इन प्रमुख मांगों की लिस्ट जारी की है पटवारियों ने, जो कि उनकी मांगे हैं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में देश के पहले हाइड्रोजन सीएनजी वाहन का अनावरण किया नितिन गडकरी ने। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। और देखिए मध्य प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारियों को 1 साल से वेतन नहीं मिला। कर्मचारी बोले कि वेतन न मिलने से बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे। धार नगर पालिका का ये मामला है। वहीं खबर है एमपी में मौला अली महाकुंभ मेला ट्रेन 17 फरवरी को शुरू होगी। प्रदेश में भोपाल के यात्रियों के लिए रेलवे ने 4 नई ट्रेनों की घोषणा की। वैसे अभी कोहरे के कारण एमपी की 6 स्पेशल ट्रेनों के साथ राउंड भी कैंसिल किए गए। और खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस की नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी। नेता अफसरों के नहीं लगाने होंगे चक्कर। ऑनलाइन अप्लाई करेगा नक्सल एरिया में पोस्टेड स्टाफ। और खबर है दोस्तों 15 जनवरी के बाद छत्तीसगढ़ में निकाय पंचायत चुनाव होंगे। साव बोले कि अलग अलग चरणों में होगा मतदान। और देखिए 25 जनवरी तक भाजपा करेगी महापौर उम्मीदवारों का ऐलान भी छत्तीसगढ़ में। वहीं इधर यूपी में योगी ने धर्म ध्वजा को प्रणाम किया। संतों से मिले, 13 अखाड़ों के शिविर में सुविधाएं परखी। बोले कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए प्रयागराज महाकुंभ में भी। सीएम योगी प्रयागराज पहुंचे और यहाँ उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। अभी एक दिन पहले सीएम योगी ने आपको पता होगा कहा था कि वक्त के नाम पर जमीन कब्जाने वालों से भी एक इंच वापस लेंगे। तो मुख्यमंत्री की इस बयान पर भी काफी चर्चा हो रही है अभी। और वहीं खबर है दोस्तों हरियाणा में सोनीपत में आएंगे 9 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हाफ मैराथन का करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया भी शुरू हुई। शिक्षा विभाग ने डेटा अपडेट करने के निर्देश भी दिए। और खबर है दोस्तों हरियाणा में 1 महीने तक घर घर सूर्य नमस्कार अभियान भी चलेगा। 15 मिनट में 12 बार प्रणाम का अभ्यास होगा। पूरे हरियाणा में ये नई पहल की जा रही है। 12 जनवरी से 12 फरवरी तक लोगों को सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि चुनाव ड्यूटी अफसरों का नहीं होगा तबादला, यानी उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सरकार ने उन पर रोक लगा दी। और खबर देखिए हिमाचल में बीपीएल का अप्रैल में दोबारा होगा सर्वे। कैबिनेट में फैसला लिया गया। वहीं हिमाचल कांगड़ा से अब आपको जयपुर और नोएडा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा भी मिल जाएगी। और खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी बरेली में उत्तरायणी मेले का शुभारंभ भी किया। वैसे उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारियां अभी भी अधूरी पड़ी है, जबकि 28 जनवरी से खेलों की शुरुआत होने वाली है। वहीं उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी पेंशन देने की तैयारी की जा रही है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। नौकरियों पर खबर आ रही दोस्तों। एम्स ने निकाली करीब 4600 पदों पर वैकेंसी। फरवरी में होगी लिखित परीक्षा। इस ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। 31 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हिमाचल में भी अगले 2 साल में 39,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। भर्तियों का सिलसिला अभी रुका नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आंकड़े भी पेश किए। राजस्थान में भी 2600 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल। अकाउंट असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर वैकेंसी निकली है। 6 जनवरी इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के 660 पदों पर वैकेंसी निकली है। 23 जनवरी इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। उड़ीसा में टीचर्स के 7,540 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 5 फरवरी इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीखों का ऐलान भी हो चुका। 10 से 31 जनवरी तक होगी परीक्षाएं। इधर हरियाणा में भी बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान हुआ। 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी हुई। फरवरी से अप्रैल तक चलेगी परीक्षाएं। ऑफिशियल पोर्टल पर आप पूरा टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा। और हरियाणा बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाओं के लिए आवेदन फॉर्म भी आज से भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों। पोको X7 Pro स्मार्टफोन 25,000 रुपए की कीमत में लॉन्च हुआ। वाटरप्रूफ समेत इसमें कई नए फीचर मिलेंगे आपको। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए। अमेरिका के लॉस एंजल्स जंगल में भीषण आग लगी। 5 लोगों की जान चली गई। 1500 इमारतें जलकर सुआह हुई। कैलिफोर्निया की इस आग में हॉलीवुड जलने का भी खतरा बन रहा। पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले भी खाक हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना इटली दौरा भी रद्द किया इस घटना के बाद। और वहीं इधर खबर देखिए। बांग्लादेश ने वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द किया। तो उसके बाद भारत ने उनका वीजा भी बढ़ा दिया। ओके। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। मीन राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे।
और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत अभी आने वाले इस 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा। कमेंट में लिखना आपको, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना